अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल माय सोल एकोस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। लेकिन आज की जो चैनलिंग है और डिस्कशन है वो स्पेशली डीएफ्स के लिए है कि आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही हो, बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, शोल्डर्स में पेन, पूरा बैक एक, और फोरहेड पे नीचे नोज़ की तरफ हो सकता है आपके ऊपर का जो तालू है उसमें भी दर्द हो रहा हो, और आंखें नहीं खुल रही बिल्कुल भी, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा हो, और बिल्कुल डाउन एनर्जी हो, कुछ करने का दिल ना कर रहा हो, बिस्तर से उठने का दिल ना कर रहा हो। तो ये ज़्यादातर उन डिफाइन फेमिनिन्स के साथ हो रहा है। उसकी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है बिगिनर से लेकर हाईली एविकेंट तक, लेकिन हो सबके साथ रहा है। जो ये हो रहा है, ये एक तो एस्ट्रोलॉजिकली भी एरीज़ की पोजीशन नेपच्यून में और सैटर्न की चेंज हो रही है, 10 फरवरी को हुई है, उसके साथ हो रहा है। और ये इन सब बातों का मतलब हम पर असर क्यों होता है? क्योंकि जो हाईली एम्पैथ्स होते हैं, जो कि ट्विन फ्लेम में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, या किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, और स्पेशली ट्विन फ्लेम्स भी। तो ये सब जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, या प्लैनेट पोजीशंस होती हैं, या मून साइकिल्स होते हैं, ठीक है, एक्लिप्सेस होते हैं, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये हमारे अंदर जो लॉन्ग रन में स्टोर्ड, स्टैगनेंट, रुकी हुई एनर्जीज़ होती हैं, वो एनर्जीज़ किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। हमारा कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, हमारी कोई थॉट्स हो सकते हैं, हमारे इमोशंस किसी एक पर्टिकुलर ओल्ड सिनेरियो के साथ अटैच्ड हो सकते हैं, हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, सोसाइटल प्रेशर्स और गलत कल्चरल नॉर्म्स जो बने हैं वो हम में इनबिल्ट हो सकते हैं, या फिर एंसेस्ट्रल डीएनए में हमारे जो है वो लॉन्ग रन से चला आ रहा होता है, जो हमारी बेनिफिशियल लाइफ में हेल्प नहीं करता, और इन द लॉन्ग रन हमारा जो सोल पर्पस है उसमें हेल्प नहीं करता, राइट। तो ये सब जो टाइम टू टाइम ऐसे चीज़ें आती हैं, ये क्या करती हैं? ये उन सब एनर्जीज़ को जो स्टैगनेंट हैं उनको ऊपर लाता है। जब आपकी बॉडी उसको प्रोसेस करती है तो आपका नर्वस सिस्टम और आपकी बॉडी फटीग में जाती है, राइट। आपका नर्वस सिस्टम ज़्यादा, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ज़्यादा हो सकता है, आप नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हो, एंजाइटी हो सकती है, हार्ट पल्पिटेशन हो सकती है, नींद नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा आएगी, भूख लगना बिल्कुल बंद हो सकती है या ज़्यादा लग सकती है, और बॉडी एक्स जो है, ये सब आपको बताता है। आपका बॉडी और आपका नर्वस सिस्टम उस चीज़ को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है जो एनर्जेटिकली आपके अंदर क्लेंजिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आ रही हैं, आपने इसको होने देना है, रेजिस्ट नहीं करना। अगर आपकी बॉडी आपको कह रही है कि रेस्ट करो तो आप रेस्ट करो, राइट। अगर आपकी बॉडी आपको कह रही है कि स्ट्रेस ना लो तो स्ट्रेस ना लो। हर चीज़ को सोचना, बार बार लूप में जाना, क्योंकि जितनी आप ओवर थिंकिंग करोगे वो नेगेटिव डेंसिटी वाली जो एनर्जी है ना वो आपके पास बनती जाएगी, और वो फिर मज़ीद नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इस वक्त हमारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो कोई भी ऐसी थॉट प्रोसेस, कोई भी ऐसे कार्मिक टाइज, जो भी चीज़ें आपके जहन में भी आ रही हैं या ड्रीम्स में आ रही हैं, या एक्चुअली आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में, आपकी जॉब में हो रहा है, घर में हो रहा है, रिलेशनशिप्स में हो रहा है, पेरेंट्स के साथ हो रहा है, जो भी है, लेट इट ऑल गो। अपनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, रेजिस्ट नहीं करना, लेट इट रिलीज़। जो आ रहा है वो कहोगे ये मुझे सर्व नहीं करता, और उसको पॉजिटिवली थैंक यू करके बस अल्लाह की तरफ दे दो, कहोगे बस इसको एवरी टाइम स्पेस एंड डायमेंशन से इस नेगेटिविटी को मेरे से दूर कर दे, ठीक है।
और बस इट्स लेट इट गो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और अल्लाह को, इस सिस्टम को आपकी हेल्प के लिए काम करने दो। ठीक हो गया। और ये एनर्जी जो है खुद ही से आई है, खुद ही से रिलीज़ भी हो जाएगी। आपने उसको एक्टिवली नेगेटिव नहीं बनाना। तो कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, अगर पॉजिटिव नहीं भी सोच सकते ना, तो न्यूट्रल हो जाओ। ठीक है, पहले न्यूट्रल पे जाओ, फिर जब न्यूट्रल रहोगे तो उसके बाद पॉजिटिव पे जाओ। लेकिन उस प्रोसेस को, उस थॉट को, उस आर्ग्यूमेंट को वेटेज नहीं देना, उस पे एनर्जी अपनी नहीं लगानी, क्योंकि जिस तरफ आपकी एनर्जी जाती है वो ही चीज़ आपकी लाइफ में मज़ीद अट्रैक्ट होती है। तो अभी क्योंकि ये टाइम आपके जो हिडन स्टैग्नेंट एनर्जीज़ हैं वो ऊपर लाई जा रही हैं सरफेस पे थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, नर्वस सिस्टम हो गया आपका, वो आपके साथ ड्रीम में आएगा या प्रैक्टिकली आपके इर्द गिर्द एनर्जी इस तरह बनेगी कि वो जो चीज़ स्टक है वो रिलीज़ होने के लिए ऊपर आएगी। ऊपर आने का मतलब ये है कि वो हाईलाइट होगी। तो जब वो हाईलाइट हो रही है उसको कहो कि लेट इट ऑल गो, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव अदर्स, और ये मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है, लेट इट ऑल गो एंड दैट्स इट। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं पढ़ना, किसी के साथ नेगेटिव बात नहीं करनी, अपने लिए भी नेगेटिव बात नहीं सोचनी। अगर कुछ नहीं तो बस नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, तो न्यूट्रल पे रहो। कोई चीज़ आ भी रही है उसको जाने दो ताकि ये चीज़ रिलीज़ हो। अगर आप इसको रिलीज़ नहीं करोगे, स्टक नहीं करोगे, मज़ीद नेगेटिव एनर्जी डेंस बॉडीज़ को अपने साथ और अट्रैक्ट करोगे तो आप एक लूप में चले जाओगे। फिर नेक्स्ट टाइम जो ये यूनिवर्सल एनर्जी चेंजेस आएंगी वो फिर आपको ट्रिगर करेंगी, आपकी बॉडी को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये जर्नी डिफ़िकल्ट तो है, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, रोज़ाना कोई ना कोई सी डेट आ रही होती है या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी उसको रिएक्ट कर रही होती है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये क्यों कर रही है और आपने उसके लिए क्या करना। आपने उसको रिजेक्ट नहीं करना, आपने नेगेटिव मेंटालिटी में, विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चुना है और आपने ख़ुद भी अपने आप को इस काम के लिए चुना है। दूसरों पे ब्लेम गेम बंद करें, दूसरों को ब्लेम देना बंद करें कि मेरे पेरेंट्स ने ये किया, मेरे इसने ये किया मेरे साथ, उसने वो किया मेरे साथ। लीव इट, उनको माफ़ करें, ख़ुद को माफ़ करें और इस एनर्जी को रिलीज़ होने के लिए अल्लाह से कहें कि इसको रिमूव करे आपसे एवरी टाइम स्पेस डायमेंशन से, ताकि आपकी बॉडी में जो स्टैग्नेंट एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाए और ख़त्म हो जाए। ठीक है, इससे होगा क्या, आपके आने वाली जो आगे पाथ है यूनियन का वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये बिगिनर्स के लिए भी है, इंटेंसिटी उनके लिए ज़्यादा होगी और उनको इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं होगी कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो हाईली अवेकेंड है उनकी हो सकता है बर्दाश्त वो कर सकें, लेकिन अगर उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो भी रही है तो वो एटलीस्ट इस अवेयरनेस में है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और हमने क्या करना है। तो ये एक छोटी सी अपडेट है सिर्फ आपको गाइड करने के लिए, जस्ट अ रिमाइंडर। हम सबको पता है लेकिन ये बस जस्ट अ रिमाइंडर है। तो अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में नीचे लिखो। और एक और बात, ये चैनलिंग जो है मेरी, ये जब की भी होगी, ये किसी पर्टिकुलर दिन या ईयर की नहीं रहेगी। जिसको जिस वक्त जो नज़र आ रही है वो उसके साथ उस, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, तो जिसको चाहिए होगी, जिस वक्त चाहिए होगी, वो उसको नज़र आ जाएगी। तो डिवाइन चैनलिंग सिर्फ उसी वक्त नहीं होती, मतलब आज मेरे साथ हो रही है एक काम, ठीक है, तो या हाईली अवेकेंड के साथ हो रहा है और बिगिनर कह रहा है कि मेरे साथ नहीं हो रहा, तो हो सकता है जब होगा उसका टाइम तो उसको ये वीडियो नज़र आ जाएगी अगर उसकी ज़रूरत होगी इसमें। तो ठीक हो गया जी, अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें और अल्लाह हाफ़िज़।